सर। हेलो सर, हेलो मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। वाह वाह। अरे बट ये वरमाला क्या चक्कर क्या है? अरे सर, यह वरमाला नहीं है सर, यह हमारे यीशु मसीह ने दिए हैं और यह बहुत लकी है। और कहीं भी जाता हूँ मैं घर पर हंसी खुशी वापस लौटता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या नाम है आपका? मैम, आज मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर कितना बार आ चुका हूँ और तो आप लोग ने मुझे बार बार नाम पूछते हैं। आप लोग गेस कीजिए मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर वायरल हूँ। विनीत। हाँ जी मैम, आपका प्यारा पुराना विनीत। आपका IQ बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मैं यहाँ पर 4 बार आ चुका हूँ इस मंच पर। I can't believe। यहाँ क्या कर रहे हो? तो स्टार हो। अरे सर, आज से मैं 4 वर्ष पहले स्टार था, आज तो मैं नहीं हूँ। वक्त वक्त की बात है, आज मैं हूँ तो कल कोई और है। कहने का मतलब है मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी है तो कल तुम्हारी है। फिर भी सर आप मुझे पहचान लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब जानते हैं विनीत। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। कम से कम आप तो मुझे इतना तो पहचाने कि मैं स्टार हूँ। लेकिन फिर भी सर आप लोग इतने इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन छोटे मुझ जैसे कलाकार को आप पहचान लिए सर, इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं यहाँ पर आया हूँ इंडियन आइडल में, लेकिन मैं टहलका मचा कर जाऊँगा सर। विनीत, मुझे ये पूछना है, ऐसा वो कौन सा टाइम था जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन आइडल में? सर क्या बताएं अपनी मजबूरी, लेकिन सर मैं इंडियन आइडल में आया हूँ सर, मैं बताना पड़ रहा है मजबूरी में सर, क्योंकि अगर नहीं बताऊँगा तो मैं फिर अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा सर। तो मैं बताने जा रहा हूँ सर, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और हमारे माता पिता हैं और हम लोग खेतों में काम करते हैं तो खाते हैं, खेत में नहीं काम करेंगे तो भूखा रहना पड़ेगा। तो सर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, वह लड़की भी मुझे से प्यार करने लगी। हम दोनों आदमी एक दूसरे को मिलना जुलना बात करना होना शुरू हो गया सर। लेकिन क्या बताएं, उसका भाई का मालूम चला कि मेरा बहन एक मजदूर, एक लेबर, एक गरीब से प्यार कर रहा है। तो वह सर आया और मुझे सर बहुत बहुत मारा और बोला कि आज दिन से मेरी बहन पर तू नज़र डालेगा तो मैं तुझे बहुत मार मारूंगा। तो सर क्योंकि मैं गरीब हूँ सर, और गरीब को इस दुनिया में कोई मोल नहीं होता है सर, लेकिन मैंने उसी दिन शपथ लिया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तो एक बार सर मैं बकरी चरा रहा था और सर मैं सोशल मीडिया पर कभी कभी सर किसी का वाईफाई लेकर मैं पोस्ट डालते रहता हूँ। तो एक आदमी बोला, अरे भाई तुम इतने अच्छे गाना गाते हो, तुम इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाते हो? और मैं सर सुनकर मैं सोचा कि यह लड़का हमसे मजाक कर रहा है, क्योंकि गरीब से लोग बहुत मजाक करता है। तो वह लड़का बोला कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, प्लीज़ तुम सोशल मीडिया पर तुम्हारा पोस्ट देखा हूँ, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, इंडियन आइडल में जाओ और तुझे मौका जरूर मिलेगा और तुम्हारे प्यार जरूर वापस आ जाएगा, क्योंकि तुम यीशु मसीह को मानते हो। और मैं सर सच बताऊं कि सर मैं यीशु मसीह का सर बहुत मानता हूं और उन्हीं का सर स्नेह और प्रेम से मैं रातों दिन उनका डूबा रहता हूँ और उनका स्नेह सर मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। तो मैं यीशु मसीह के लिए सर मैं रातों दिन उनका याद करते रहता हूँ सर। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए सर, क्योंकि मैं आप लोगों के कदमों में आया हूँ सर। आप लोग बड़े आदमी हैं सर, एक गरीब आदमी के लिए प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं माता पिता का आशीर्वाद और यीशु मसीह का दुआ और प्यार अगर नहीं मिलेगा तो अपने जीवन में सर कुछ नहीं कर पाएगा सर। तो मेरा दोनों मिला हुआ है सर, मेरा पूरा उम्मीद है कि मैं कुछ जरूर कर कर जाऊंगा। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बताना। सर यह मंच मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है सर कि मैं ही जानता हूँ सर, क्योंकि मैं 4 साल सर बर्बाद कर कर मेहनत कर कर कोशिश कर कर मैं यहाँ पाया हूँ सर। मैं यह मंच पर कभी जीवन में नहीं भूल सकता हूँ सर। और मैं सर यीशु मसीह के लिए सर एक बात बताना चाहूँगा, यीशु मसीह एक बहुत बड़ा विद्वान
और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, गरीबों का मसीहा थे और उनका नाम राजा था, लेकिन फिर भी वह राजा नाम नहीं रखा गया, वह एक प्रजा के नाम रखकर रखा गया सर। और यीशु मसीह सर एक बहुत घटना हुआ और लोगों को कुछ देखा नहीं गया और यीशु मसीह का सूली पर चढ़ा दिया गया। और जब सूली पर चढ़ा यीशु मसीह सर, तो हम लोगों को देखकर सर बहुत दुख हुआ, कितना आदमी को बहुत खुशी मिली सर। हाँ जी मैम, आपने सही बिल्कुल सुना। यीशु मसीह एक ऐसा महान पुरुष थे और कोई भी चीज़ मरा हुआ चीज़ को छू लेते थे उसमें जान चला जाता था। और यीशु मसीह को यह चमत्कार बहुत दिन प्रतिदिन होते गया, लेकिन कुछ अंग्रेजों को यह देखा नहीं गया, उनको देखकर जलन होने लगा, तो यीशु मसीह के लिए चाल चलकर उनको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में हमेशा के लिए रहेगा। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ ये हादसा हो। नहीं सर, ये हादसा नहीं है सर, लेकिन फिर भी सर छोड़िए ये सब बातें सर। मैं यीशु मसीह के लिए सर मैं बहुत शानदार प्रस्तुत गाना करने वाला हूँ सर, जिसे सुनकर पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड सर झूम उठेगा और मैं बहुत रियाज करके आया हूँ सर। तो आज क्या गाने वाले हो आप? सर मैं आज ऐसा गाना सुनाने जा रहा हूँ सर कि आप अपने लाइफ में कभी ऐसा गाना नहीं सुने होइएगा सर। और मैं यीशु मसीह के लिए मैं गाना गाऊंगा सर। यह संगीत सर आप सर एक एक शब्द सर सुनिएगा सर, पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरे वर्ल्ड देखेगा सर। तो प्लीज इस गाने को आप सुनिए सर। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है विनीत, और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है विनीत। एवरीबडी सिंग विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। अच्छा मैडम, मैं गाना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मैं दिल से करता हूँ तुम्हारे वचनों का ओ प्रभु जी ध्यान सदा करता हूँ। जो तुमने मुझको राह दिखाया उसी पे मैं चलता हूँ। तेरे चरण में वंदन यीशु मैं दिल से करता हूँ। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मैं दिल से करता हूँ तुम्हारे वचनों का ओ प्रभु जी ध्यान सदा करता हूँ। कभी न कोई निराश यीशु तुम्हारे दर से लौटा है। किया है जिसने दिल से भरोसा आशीष उसको मिलता है। कभी न कोई निराश यीशु तुम्हारे दर से लौटा है। किया है जिसने दिल से भरोसा आशीष उसको मिलता है। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मैं दिल से करता हूँ तुम्हारे वचनों का ओ प्रभु जी ध्यान सदा करता हूँ। जो तुमने मुझको राह दिखाया उसी पे मैं चलता हूँ। तेरे चरण में वंदन यीशु मैं दिल से करता हूँ।
लड़खड़ाए कभी ये कदम संभाल ईश्वर लेते हो। मुश्किल की घड़ियों को हे प्रभु जी पल भर में तुम टाल देते हो। जो लड़खड़ाए कभी ये कदम संभाल ईश्वर लेते हो। मुश्किल की घड़ियों को हे प्रभु जी पल भर में तुम टाल देते हो। धन्यवाद है पिता परमेश्वर मैं दिल से करता हूँ। तुम्हारे वचनों का ओ प्रभु जी ध्यान सदा करता हूँ। जो तुमने मुझको राह दिखाया उसी पे मैं चलता हूँ। तेरे चरण में वंदन यीशु मैं दिल से करता हूँ। पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैडम जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैडम जी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम शाउन एक्टर है सर, लेकिन मेरा नाम पहचान दिलाने के लिए नहीं है सर। मैं यहाँ पर आया हूँ सर, ईसा मसीह के लिए आया हूँ सर। ईसा मसीह ही मेरा पहचान दिलाने वाला है सर। मैं उन्हीं का सर दुआ आशीर्वाद सर आज सलाखों पर है सर। आप कितने साल के हो? मैडम जी मेरा उम्र तो ऐसे 24 वर्ष हो रहा है, लेकिन बहुत अभी आपातकालीन हो गया हुआ है। गैस सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा है, लोग बहुत तड़प रहा है। बहुत सारे ऐसे होटल है जो बंद हो गया है मैडम जी। करते क्या हैं आप? मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर गाना गाता हूं, वीडियो अपलोड करते रहता हूं मैडम जी। और गैस सिलेंडर के लिए इतना दिक्कत हो रहा है कि लोगों को एक दूसरे को जलावन पर खाना पका रहा है। गांव देहात में तो ऐसे लोग तो जलावन पर खाना पका देगा, लेकिन शहर टाउन में वो कैसे पकाएगा मैडम जी, समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है। तो आपने ट्रेनिंग ली है? मैडम जी मैं देखते देखते मैंने सोचा कि मैं इंडिया आइडल में जाऊँ और मैं गाना गाऊँ। मैं बाबा के पास गया, बाबा से कुछ मैंने सीखा और मैं गैस पर मैं गाना गाऊँगा। इसलिए लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है गैस के बारे में, तो मैं उसी पर मैं रियाज करके लाया। मतलब कि मैडम जी जब मैं बाबा के पास सीखने गया तो बाबा ने मुझे नहीं सिखाया और बाबा मुझे वहाँ से भगा दिया। तो मैंने जब आया तो मुझे बहुत दुख हुआ मैडम जी। तो मैं बंद कमरे में मैंने सुर और राग अपने से सीखने लगा और ईसा मसीह का नाम ले लेकर मैं सीखने लगा। तो सर मैं ईसा मसीह का नाम लेकर ही मैं सीख लिया और आज मैं इंडियन आइडल में। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैडम जी मैं इंडियन आइडल में आया हूँ, जीत और हार के लिए नहीं आया हूँ मैडम जी। जीत हार तो जिंदगी में चलते रहता ही है, लेकिन मैं यह दिखाने आया हूँ कि मैं इस मंच पर, इस सेट पर मैं कितना दुख से, कितना कष्ट से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यह दिखाने के लिए आया हूँ मैडम जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं और मैडम जी मैं गैस सिलेंडर पर गाना गाऊंगा, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में गैस सिलेंडर की कमी हो चुकी है। लोगों को बहुत दिक्कत परेशानियां झेलना पड़ रही है। क्या बात है। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बता। सर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए ये कंपटीशन, यह मंच नहीं है सर। यह मेरे लिए सर एक इबादत है, एक मजहब है, एक धर्म है सर। क्या? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है नेहा मैम। यह मेरा ईसा मसीह के लिए मेरा वादा है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि मैं उनका ही गाना मैं इस मंच पर गाऊंगा। अच्छा। और सर मैं इस मंच पर आकर सर मैं बहुत खुश हूँ सर। इसलिए खुश हूँ कि मैं यहाँ पर ईसा मसीह के लिए गाना गाऊंगा और ईसा मसीह ही मुझे शक्ति
बल दिए हैं सर कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा गाऊंगा सर। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और सर मैं देखने दिखाने के लिए इस मंच पर नहीं आया हूँ सर। आप लोगों को पता होगा सर, आप लोग इतिहास देखे होइएगा कि दशरथ माझी अपने पत्नी के लिए पहाड़ खोद दिया सर। यह कौन सी बात है सर कि मैं इस मंच पर आया हूँ? मैं सिर्फ आया हूँ तो ईसा मसीह के लिए आया सर। ईसा मसीह ने मुझे सर जीरो से हीरो बनाया सर। क्या बात है, क्या बात है विनम्रता जी, क्या बात है। और सर यह मंच मेरे लिए एक जीत की उम्मीद है सर, जो हर आदमी अगर मान ले तो यानी कुछ भी कर सकती है सर। मैं ये कुछ देख रही हूँ, आपका फॉर्म हट गया है। ये हाउ डिड दिस हैपन? आउच, ये कैसे हुआ? हाँ मैडम जी, आप सही बोला कि हमारा फॉर्म फट चुका है, लेकिन इस फॉर्म फटने के कारण है कि मैं रास्ते से आ रहा था। धूल मिट्टी बरसात आंधी तूफान सब आ रहा था रास्ते में, लेकिन मैंने एक बात की चीज़ की मैं परवाह करते आया कि मुझे वहाँ पहुँचना है इंडियन आइडल के सेट पर। और यह सर मुझे फाटा तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करे, जब जीवन और संघर्ष दोनों एक साथ सफ़र करता है सर तो जी हर दुख का सामना करना ही पड़ता है सर। आप गाना सीखे हो? मैडम जी, गाना सीखना तो दूर की बात है, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था कि मैं अपने उस्ताद को पैसा देकर मैं गाना सीखूं। मुझे गाना सीखने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने अनहार कोठली में यानी कि रूम में मैं अकेले अपने घुटने के बल पर ईसा मसीह के जरिए और ईसा मसीह का नाम लेकर ही मैं गाना सीखा हूँ। तो आप क्या गाने वाले हो? मैडम जी, आज मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दिल की गहराइयों की पुकार और मेरे यीशु मसीह के उल्फत और प्यार मोहब्बत 1 लाख मैं गाना गाऊंगा और बहुत अच्छा मैं कलाम पेश करूंगा मैम, जिसे सुनकर आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज मैम मुझे सपोर्ट कीजिए। अच्छा, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। मुझको न भुला देना, चरणों में जगा देना, घर भूल जो हो जाए प्रभु हमको क्षमा करना। दिया सब कुछ तुमने ओ मेरे ईश्वर, हर वक्त साथ मेरा तुमने ही दिया ईश्वर। बिन मांग दिया सब कुछ तुमने ओ मेरे ईश्वर, हर वक्त साथ मेरा तुमने ही दिया ईश्वर। चाह नहीं धन दौलत की ओ मेरे परमेश्वर, मैं चाहूँ बस साथ तुम्हारा ओ मेरे ईश्वर। मुझको
चरणों में जगा देना, घर भूल जो हो जाए प्रभु हमको क्षमा करना। प्रभु यीशु बस इतनी कृपा करना, चरणों से दूर ईश्वर मुझको कभी न करना। ओ मेरे प्रभु यीशु बस इतनी कृपा करना, चरणों से दूर ईश्वर मुझको कभी न करना। चाह नहीं धन दौलत की ओ मेरे परमेश्वर, मैं चाहूँ बस साथ तुम्हारा ओ मेरे ईश्वर, मुझको न भुला देना, चरणों में जगा देना, घर भूल जो हो जाए प्रभु हमको क्षमा करना।